अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। बहुत दिनों से आपके सामने हाज़िरी का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक फ़ंक्शन के सिलसिले में मैं बिज़ी था। अल्हम्दुलिल्लाह आप तलबा के और बुज़ुर्गान दीन के दुआ से वो फ़ंक्शन कंप्लीट हुआ। अब से आपको अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पहले की तरह वीडियोस फराहम कराई जाएंगी। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो बराए करम कमेंट सेक्शन में अपने सवालात को दर्ज कराएं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की किताब जो कि कहकशां हिस्सा दोम के नाम से आपकी क्लास में पढ़ाई जाती है का आगाज़ करेंगे। अगर आप अपने सफ़हात को शुरू से यानी आप अपनी किताब को शुरू से पलटते हैं तो 2 से 3 सफ़हा पे आपको फ़हरिस्त नाम का एक सफ़हा मिल जाएगा, जिसमें आपको इस तरीके से चीज़ें लिखी होंगी। फ़हरिस्त, हिस्सा नसर और उसके बाद इस तरफ आपको सिन्फ़ और इस तरफ आपको तसनीफ़, यानी इस तरफ आपको कहानी दिख जाएगी या नज़्म दिख जाएगा और इस तरफ आपको उस कहानी या नज़्म के मुसन्निफ़ यानी कि लेखक का नाम मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हिस्से नस्र, नस्र के माने मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नस्र का मतलब होता है स्टोरी। किसी भी लैंग्वेज की किताब में 2 ही टाइप की चीज़ें होती हैं, या तो स्टोरी में या तो पोएम में। आप अगर इंग्लिश की बुक उल्टें, हिंदी की बुक उल्टें या उर्दू या किसी भी लैंग्वेज की बुक उल्टेंगे तो आपको 2 तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी उसमें। एक तो स्टोरी की शक्ल में, दूसरी पोएम की शक्ल में, यानी कि एक तो कहानी की शक्ल में लाइन बाय लाइन और दूसरी जो है नज़्म की शक्ल में आपको शेरी अंदाज में चीज़ें दिख जाएंगी। आपको दोनों ही याद करना है, यानी कि सिन्फ़ और तसनीफ़। जैसे नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, खाका है, ये भी याद रखना है। और इस खाका के लिखने वाले कौन है भाई, इसके मुसन्निफ़ कौन है, तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं मज़ामीन ने मिट्टी का तेल, इसके लेखककार कौन है, इसके राइटर कौन है यानी मुसन्निफ़ कौन है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के लेखककार कौन है, तसनीफ़ किसने करी है, तो सैयद सुलेमान नदवी ने। इस तरह से आपको पूरे सफ़हात जहाँ तक ख़त्म होता है वहाँ तक के आपको याद कर लेना है, यानी कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा क्या है ये भी याद रखना, यानी गीत है। तज़हीक रोज़गार क्या है, तो कसीदा है और उसके लेखककार कौन है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इस तरह से आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है, चाहे वो आपका हिस्सा नसर हो, चाहे वो आपका हिस्सा नज़्म हो। इस तरह से आपको याद करना है और कोशिश ये करनी है कि एक ही बार पूरा बर्डन नहीं ले लेना है कि पूरे सफ़हात को एक ही दिन उड़ा देना है, याद कर लेना, बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे करके याद करना है। जैसे डे 1 में 1 2 3 4 5 हिजरत तक के याद कर लिया एक दिन में, या आपको इससे भी कम याद करना है तो 3 याद कर लें, मिट्टी का तेल तक 4 याद कर लें, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ तक। या अगर आप और ज़्यादा से ज़्यादा याद करते तो ज़्यादा से ज़्यादा के लिए आपके पास कोई क़ैद बिल्कुल भी नहीं है, आप जहाँ तक चाहे वहाँ तक के याद कर सकते हैं। तो ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसी फ़हरिस्त है जहाँ से कि आपको 10 से 12 नंबर बिला तकल्लुफ़ आपके एग्ज़ाम में हासिल हो जाएंगे। आपने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए होंगे, मेरा यकीन है आपको इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर गुजरे होंगे कि सिन्फ़ इधर लिखा होता है और मुसन्निफ़ का नाम उससे पूछा जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन हैं, क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें आपको एक पर टिक करना है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग मिट्टी का तेल के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें से एक को चुनना है, ख्वाजा हसन निज़ामी। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिजरत क्या है,
ہجرت کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ انشائیہ ہے۔ دیکھیے درس نمبر 3، ہجرت کیا ہے؟ تو ہجرت کیا ہے؟ ایک انشائیہ ہے جس کو کہ احمد جمال پاشا نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں بھی جائیے آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ گفتگو علی سردار جعفری نے لکھی ہے، یا آپ کو پلٹ کے بھی آپ کو کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، جیسے عمیق حنفی کی ایسی کون سی تصنیف ہے، ایسی کون سی صنف ہے جو کہ آپ کے کتاب میں موجود ہے؟ تو کیا ہے بھائی؟ کھیتی ہے نا، کھیتی ہے۔ عمیق حنفی نے کھیتی لکھی ہے، اکبر الہ آبادی نے برق کلیسا لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظفر کمالی نے متشاعر، یا پھر ہم متشاعر کس نے لکھی ہے؟ تو بھائی ظفر کمالی نے۔ یہ اس طرح سے آپ کو رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے کر کے، آپ کی پہلی کلاس ہے آج چونکہ، اس لیے میں ان سب چیزوں کو بتا رہا ہوں۔ پھر آگے جیسے جیسے کلاس بڑھتی جائے گی آپ کو آپ کے چیپٹرز بھی پڑھائے جائیں گے، جیسا کہ میں 10th کی کلاس لیا کرتا ہوں، لائن بائی لائن پڑھاتا ہوں، پھر اس سے کوشچن آنسرز کرتا ہوں، ویسے ہی کلاس 12th کی بھی کہانی شروع ہوگی اور آپ کو کلاس در کلاس چیزیں بتائی جائیں گی۔ اور میری امید ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ برائے کرم کاپی قلم لے کے بیٹھیں گے اور ہماری ویڈیوز کا ڈیلی آپ مطالعہ کریں گے، آپ اس کو دیکھیں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو برائے کرم کمنٹ سیکشن میں لکھیں گے تاکہ ہم آپ کے ان سوالات کا حل کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔